नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। पिछले 24 घंटों में झालावाड़ और 12 जिलों के मध्य प्रदेश राज्य से सटे इलाकों में मौसम में बदलाव होने से कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़े, जबकि शेष सभी भागों में मौसम शुष्क रहा। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर बने प्रति चक्रवात के प्रभाव से भारत के दक्षिणी पूर्वी व मध्य भागों तक पूर्वी हवाओं के माध्यम से नमी पहुंच रही है, जिससे मध्य प्रदेश राज्य से सटे इलाकों में अभी भी कुछ और दिनों तक मौसम गीला रहने की संभावना है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना हुआ है। साफ मौसम के बीच अब अधिकतम तापमान कहीं कहीं 40 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज होने लगा है। अगले 4-5 दिनों तक इसमें कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। आज सुबह के समय राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर और पाली संभाग के ज्यादातर इलाकों में आसमान लगभग साफ रहेगा। दोपहर से अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे वाले इलाकों तथा मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में, वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, परंतु आज कहीं पर भी बारिश होने की विशेष रूप से संभावना नहीं है। कल एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और वायुमंडल के निचले स्तरों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमीयुक्त हवाएं प्रभावी होने से कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में मेघ गर्जन की गतिविधियां और कहीं कहीं हल्की बारिश शुरू होने की संभावना है और ये दौर 10 अप्रैल को भी जारी रहेगा। कल हल्के बादल छाए रहने से खेतों में कामकाज कर रहे किसान भाइयों को धूप से राहत मिल सकती है। मौसम शुष्क रहेगा। 10 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी भागों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं दक्षिणी व पूर्वी भागों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 11 अप्रैल को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के रूप में हो सकता है, जबकि शेष भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। आगामी 4-5 दिनों के दौरान राज्य के अलग अलग स्थानों पर हवाओं का रुख भी अलग अलग देखा जा सकता है, जिसमें कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती है। 12 अप्रैल को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना है, जिससे आने वाले शुक्रवार को दोपहर से ही पश्चिमी राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही शुरू होने और 13, 14 और 15 अप्रैल के दौरान पश्चिमी व पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में तेज हवाएं चलने, आसमान में घटाटोप रहने और हल्की से मध्यम खंड वर्षा और बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई 12 अप्रैल तक शेष रहे खेती के कामकाज को जल्द से जल्द निपटाने और कटाई की हुई फसलों की थ्रेसिंग करवाकर अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करने की रणनीति से कार्य करें। इसके अलावा खलिहानों में रखे अनाज को ढकने का भी उचित प्रबंध बनाए रखें। 16 से 18 अप्रैल के बीच मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है तथा फिर से 19 फरवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ परेशान कर सकता है। आगे मौसम में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जिसकी ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। और प्यारे आदरणीय दर्शकों, चैत्र का महीना हिंदी महीनों में पहला महीना माना जाता है, जबकि इसका पहला पखवाड़ा किसी विक्रम संवत अर्थात हिंदी वर्ष के आखिर में रहता है, जबकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो ऐसे में आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और आज रात्रि 11:54 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। साथ ही तब तक वर्तमान संवत्सर 2080 भी रहेगा। कल से विक्रम संवत 2081 की शुरुआत होगी। और दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के दिन अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में पवित्र दिन में मदिरापान और मांसाहारी भोजन करने से बचें। वहीं यौन संबंध भी नहीं बनाना चाहिए और चटाई पर सोना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन शमशान घाट और कब्रिस्तान में भी या उसके आसपास भी घूमना नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन यह ग्रहण यूरोपीय देशों में होने के कारण भारत में इसका असर
नहीं होगा और ग्रहण के समय अमेरिका आदि देशों में दिन का समय होगा, जबकि हमारे यहाँ पर उस समय अर्धरात्रि का समय चल रहा होगा। और मौसम गर्भ शकुन के अनुसार यदि देखें तो आज अमावस्या के दिन मौसम साफ रहना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही आज के दिन शुभवार भी होना आवश्यक है। इसलिए तो कहा जाता है कि चैत्रवदी अमावस्या सोम शुक्र गुरुवार, घर घर होवे बदामणा, घर घर मंगलाचार। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज अमावस्या की घड़ियां भी पूर्ण है, वहीं वार भी शुभ है। साथ ही साथ आज मौसम भी राजस्थान के अधिकतर भागों में शुष्क रहेगा, तो ऐसे में चौमासे में शुगाल की कल्पना की जा सकती है। तो आदरणीय दर्शकों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय नई जानकारियों के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए Bye.